और G20 के कराने के पीछे मकसद क्या है? मकसद तो यही है कि जो उद्योग है, जो दुनिया के जो 20 देश के लोग हैं वो भारत में अपने उद्योग लगाएं, यहाँ रोज़गार मिले और देश का नाम पुनः हमारा भारत विश्व गुरु बने, उसकी दिशा में एक बहुत बड़ी शुरुआत है। और ये शुरुआत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। और मोदी जी का जिस तरह का है कि विश्व के सबसे पावरफुल नेता है, और ये बात विपक्ष को, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो इधर आपके समाजवादी पार्टी हो, इनकी बौखलाहट है। और आए दिन 2-3 दिन इस तरह ये बौखलाहट इनकी ज़्यादा ही रहेगी, कम नहीं होगी। आज देश की जनता मोदी जी के साथ है। इतना बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है, पूरे देश, हमारा देश और दिल्ली दुल्हन की तरह सजा हुआ है। और ये आप देखिए कि कितना मतलब यहाँ पे किस तरह से स्वागत हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से देश भर में भारत के द्वारा G20 की अगुवाई की जा रही है और इसको लेकर के दिल्ली में पूरी तैयारियां कर ली गई है, लेकिन अभी भी राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल आज सुबह सुबह देखने को मिला कि जब G20 के डिनर के लिए भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा एक इन्विटेशन भेजा जाता है, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। फिर क्या था, देश में एक बार फिर से राजनीति का माहौल गर्मा जाता है। कांग्रेस समेत आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इसको लेकर के सवाल उठाने लगते हैं और साथ ही ये भी विरोध करते हैं, कहते हैं कि हमारी गठबंधन का नाम इंडिया अलायंस है, जिसकी वजह से मोदी सरकार डर गई है और अब इंडिया का नाम चेंज करके भारत करने जा रही है। तो इस पूरे मामले को लेकर के इस वक्त हम चर्चा करने जा रहे हैं विनोद बच्छेती सर जी से, और इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर विपक्ष के अंदर ये सुगबुगाहट क्यों है, हाहाकार क्यों मची हुई है और क्यों ये बौखलाहट जाहिर कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से लगातार कई दिनों से ये बातें उठ रही थी कि जल्दी इंडिया का जो नाम है वो चेंज होकर भारत हो जाएगा, आज जिस तरीके से इनविटेशन कार्ड में भी देखने को मिला कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, तो इसमें कांग्रेस ने आरोप लगाया, आम आदमी पार्टी के नेता भी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे गठबंधन के नाम से डर गए हैं, जिसकी वजह से अब नाम जो चेंज करके भारत रखा जा रहा है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ऐसा है कि यूपीए से इन्होंने इंडिया किया और अब इनको देखिए इंडिया, देखिए भारत, हमारा देश सदियों से भारत रहा है और ये बौखलाहट इंडिया की नहीं है, मोदी जी की नहीं, भारत सरकार की नहीं है, ये बौखलाहट है विपक्ष की। क्योंकि जिस तरह से इनकी बयानबाजियाँ हो रही है, जिस तरह इनमें बिखराव हो रहा है, अभी इतना टाइम हो गया, इनका जो प्रधानमंत्री का जो इनका चेहरा है, प्रधानमंत्री का जो कैंडिडेट वो तय नहीं है। तो ये इस तरह से ये मतलब आए दिन मोदी जी पे किस तरह से अटैक करें, और ये इनका, और बाकी इसमें और कुछ नहीं। देखिए, भारत तो सदियों से हमारा नाम भारत रहा है ना। और जिस तरह से इनका जो इनके नेता हैं कांग्रेस के, जो जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो गए, राहुल गांधी जी हो गए, नीतीश जी हो गए, ममता जी होगी, जिस तरह इनके आए दिन बयानबाजी आ रही है, बयानबाजी से ये अब तय हो रहा है कि बहुत जल्दी इनका ये जो इन्होंने इंडिया नाम का जो गठबंधन रखा है, जो पहले यूपीए के नाम से, उसमें बिखराव होगा और उस बिखराव के कारण ही इनका ये है। और भारत देखिए, भारत तो देखिए, आपको जनगण मन नायक जय हो, भारत भाग्य विधाता, ये जो हमारा राष्ट्र गाना कितने सदियों से हम लोग गा रहे हैं। तो ये जो विपक्ष है, ये जो इस समय जो बिल्कुल ये भ्रष्टाचारियों का जो गुट है, उनको इस टाइम G20 इतना बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है, आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा भव्य आयोजन पूरा देश में हो रहा है। तो इन चीज़ों में नहीं करना चाहिए। जो हमारे विदेशी मेहमान हैं, उनके स्वागत के लिए हम लोगों को एकजुट होकर हर भारतवासी को उनका सम्मान हमें करना चाहिए और उनके सम्मान में, उनके आदर में कोई कमी ना हो, उस दिशा में हम लोगों को सबको मिल करके, मैं कहता हूँ कि इस टाइम अगले 4-5 दिन हम लोगों को राजनीति से दूर होकर के उनका स्वागत आना चाहिए। जो 20 देश हैं, जिसमें एक जो यूरोप संघ के लोग हैं, जो करीबन, उनका स्वागत करना चाहिए, ताकि भविष्य के लिए भारत के रास्ते खुल सके उद्योग में और चीज़ों में। हमारी आर्थिक जो मतलब आने वाले टाइम में भारत दुनिया का सबसे मजबूत देश बनने जा रहा है। हमारी औद्योगिक, जो हमारा उद्योग है, हमारी जो इकोनॉमी है, वो बहुत मजबूत हो रही है। और G20 के कराने के पीछे मकसद क्या है? मकसद तो यही है कि जो उद्योग है, जो दुनिया के जो 20 देश के लोग हैं वो भारत में अपने उद्योग लगाएं, यहाँ रोज़गार मिले और देश का नाम पुनः हमारा भारत विश्व गुरु बने, उसकी दिशा में एक बहुत बड़ी शुरुआत है। और ये शुरुआत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। और मोदी जी का जिस तरह का है कि विश्व के सबसे पावरफुल नेता है, और ये बात विपक्ष को, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो इधर आपके
समाजवादी पार्टी हो, इनकी बौखलाहट है और आए दिन 2-3 दिन इस तरह ये बौखलाहट इनकी ज़्यादा ही रहेगी, कम नहीं होगी। आज देश की जनता मोदी जी के साथ है। इतना बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है, पूरे देश, हमारा देश और दिल्ली दुल्हन की तरह सजा हुआ है। और ये आप देखिए कि कितना मतलब यहाँ पे किस तरह से स्वागत हो रहा है। तो इसके लिए हम सबको, मैं विपक्ष के सभी नेताओं से निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हम सबको उन मेहमानों के स्वागत में लगना चाहिए, उनकी कमी में कोई नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इतने बड़े पूरे दुनिया के पावरफुल देश के लोग यहाँ आ रहे हैं, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, यूरोप हो गया, है ना, सब लोग आ रहे हैं और राहुल गांधी जी उस टाइम बाहर जा रहे हैं। कितनी बड़ी शर्मसार की बात है कि जो राहुल गांधी जी 12 बार 13 बार इस गठबंधन के मुखिया मतलब प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट हुए, फेल हो गए और जब यहाँ उनको यहाँ रहना चाहिए तो वो आज यहाँ 3 दिन 4 दिन के लिए दिल्ली से, देश से बाहर जा रहे हैं। ये भी एक दुर्भाग्य इनका, और लेकिन इनकी ये बौखलाहट है। अच्छा, ये भी खबर आ रही है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया गया 18 से 22 सितंबर के बीच और इसमें कई सारे अहम बिल, चाहे फिर वो यूसीसी से जुड़ा मसला हो, वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा मसला हो, या फिर अभी हाल ही में इंडिया भारत का जो मसला चल रहा है, तो इसमें भी संविधान में इंडिया हटा करके भारत ऐड किया जाएगा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, देखिए ये वही लोग हैं, मैं सीधा देखिए ये वही लोग हैं जिन्होंने जब कहा था जो हमारी नई पार्लियामेंट बनी तो उसमें शेर का निशान था, उसका कहा उसका मुंह बड़ा खूंखार सा है जी, उसका मुंह बड़ा है से। इन छोटी छोटी चीज़ों से लेकिन इनकी ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये देश को बदलने की बात करते हैं, लेकिन इनकी मानसिकता बहुत छोटी छोटी है। कांग्रेस के जो राष्ट्र नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका बेटा अभी देखिए 3 दिन पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटा किस तरह का सनातन धर्म के ऊपर आप किस तरह का बयान, कितना घटिया बयान देता है वो, देश में दंगे कराने वाला बयान ये देते हैं। और देखिए जो मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा उनका समर्थन करता है, जो इस टाइम कर्नाटका में मंत्री है। तो ये सब कुछ देश कैसे 2024 के चुनाव से पहले देश का माहौल कैसे ख़राब हो, देश का माहौल दुनिया में कैसे ख़राब हो, ये इनका एकमात्र मकसद। आपको याद होगा 2020 के जनवरी में जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव थे तो सीलमपुर किस तरह के दंगे हुए थे। जब अमेरिका के राष्ट्रपति देश में दिल्ली आ रहे थे तो दिल्ली में कितने दंगे हुए थे, आपने तो मालूम होगा। वो कौन लोग थे कराने वाले? यही तो लोग थे कि देश की छवि खराब हो। ये नहीं चाहते कि देश आगे बढ़े, क्योंकि इनको लूट खसोट चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव, इधर उसी ममता बनर्जी जिन्होंने पूरा, आप देखिए आज कितने हिंदुओं की हत्याएं हो रही है, उसमें ना राहुल गांधी बोलने को तैयार है, ना उसमें नीतीश कुमार जी बोलने को तैयार है, ना उसमें केजरीवाल बोलने को तैयार है। तो केवल इनका एकमात्र मकसद है कि देश की मतलब देश में मतलब कोई मजबूत सरकार ना आए। और इसी तरह ये लोग अलग अलग जो 2G 3G 4G कॉमनवेल्थ घोटाला और ये चारा घोटाला और इन सब घोटालों में ये लोग देश को लूटते रहे, लेकिन देश की जनता आज मोदी जी के साथ है। और देखिए किस तरह से वेलकम इनका पूरा, आप समझ सकते हैं कि दिल्ली इस तरह सजी हुई है। और जो G20 के बाद देश की इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होने वाली है। उसके मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को और भारत सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है। अच्छा, लेकिन यही जो इंडिया अलायंस है, गठबंधन को लेकर के भारत जोड़ो यात्रा निकालती है। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने यात्रा की थी, लेकिन आखिर जब इंडिया का नाम भारत किया जा रहा है, एक बार फिर से वही सनातन संस्कृति को दोहराने की बात कही जा रही है, तो आखिर विपक्ष को इतनी आपत्ति क्यों हो रही है? देखिए ये समय समय पे चाहे कुछ भी करते रहें, लेकिन ये लोग कुछ भी करते हैं, देखो ये खुद करें तो ठीक है, अगर मोदी जी कुछ करते हैं तो इनके पेट में दर्द होता है। क्योंकि मोदी जी के साथ देखिए कहीं नहीं, मोदी जी के साथ देश है। मोदी जी के चाहे देखिए आज देश में पिछले 9 साल में जितना डेवलपमेंट हुआ है, आप चाहे हॉस्पिटल्स हो, मेडिकल साइंस हो, उन सारी व्यवस्थाओं में जितना डेवलपमेंट हुआ है वो उनको ये लोग कभी नहीं टक्कर सकते। मोदी जी अभी एक RTI, आपने कुछ दिन पहले देखो कि एक RTI निकली कि 365 दिन में एक व्यक्ति एक दिन छुट्टी नहीं लेता। और वही आप राहुल बाबा से पूछो कि कब वो बाहर चले जाएं, कब वो बैंकॉक चले जाएं, कभी इटली चले जाएं, उनका कोई नहीं। तो इन सब चीज़ों का केवल है कि 2024 में बहुत मजबूती से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनने वाले हैं, लोगों का समर्थन है और ये इनकी बौखलाहट है। और बौखलाहट में ये सब इस तरह के बयानबाजी, अनाप शनाप, ये मत रखो वो मत रखो। ये देखिए आज़ादी के बाद पहली बार हम जिस संसद थी वो मतलब वो अंग्रेज़ों को बनाई हुई थी, उसके बाद जो नई संसद हमारी बनाई, इन सबको स्वागत करना चाहिए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि इन्होंने कहा अभी संसद के अंदर नहीं बैठेंगे। ये वही लोग हैं जो जब कोरोना मतलब पीक पे था तो जब वैक्सीन बनी तो इन्होंने कहा भाई हम ये वैक्सीन नहीं बनाएंगे, मोदी जी ने बनाए।
और ये वही लोग हैं जो चोरी चोरी मुंह पे मास्क लगा करके बुर्का पहन करके वैक्सीन लगाने वाले सबसे आगे लाइन में लगे हुए थे। तो मोदी जी का ये लोग जितना मर्जी विरोध कर लें, लेकिन मोदी जी के कामों के कारण आज देश की जनता मोदी जी के साथ है। और जो जिस तरह मैं कहता हूँ मोदी जी का काम करने का तरीका आप देखिए कि आज उत्तर प्रदेश लगाओ, देश के बहुत सारे जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहे हैं, एयरपोर्ट से लगा लिए, आपके शिक्षा से लेकर लगा दीजिए, स्वास्थ्य से लगा दीजिए, हाईवे से लेकर लगा लीजिए, दुनिया में भारत के संबंधों को आप लगा लीजिए, किस चीज़ में आज हमारा देश मजबूत नहीं है। ये केवल इनके पेट में जो दर्द और पीड़ा हो रही है वो इसी बात की हो रही है कि मोदी जी और भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी इतना क्यों काम कर रहे हैं, हमारे लिए क्यों नहीं कुछ छोड़ रहे हैं। अगले लोग 2024 के बाद ध्यान रखिएगा कि इनमें से बहुत सारे दलों का तो बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा, इनका बोरी बिस्तर बेके पता नहीं चलेगा कि इस नाम की कोई पार्टी थी।